तो इसीलिए मैं शुरू करता हूँ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। सबसे पहले आप ये समझिए कि सप्लाई में तीन इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। एक है टाइम ऑफ सप्लाई, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टाइम ऑफ सप्लाई में क्योंकि आपके दो तरह के सप्लाई होते हैं, एक होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, दूसरा होता है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब आपके दो तरह के सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई होता है। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो समझिएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स करते समय आपको जैसे ही गुड्स ट्रांसफर हुआ, चाहे फिजिकली ट्रांसफर हो रहा हो, चाहे अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप कोई फ्लैट किसी को दे रहे हैं, तो उस समय आप उसको फ्लैट को तो हाथ में नहीं पकड़ा सकते, आपको उसको चाबी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से कार अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो हो सकता है आप उसको चाबी दे दें। तो आप किसी भी तरह से जब उसका पोजेशन या ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं तो आपको सप्लाई मान लिया जाता है, और उसी टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई भी मान लिया जाता है। कहने का मतलब आपको उसी समय एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही इनवॉइस जारी करना पड़ता है, और जब भी आप इनवॉइस जारी करते हैं तो वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाता है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं। इनिशियली जब जीएसटी लागू हुआ तो इसमें एक और चीज थी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में ये था कि अगर आप किसी से एडवांस पेमेंट भी लेते हैं तो भी उस समय आपको टाइम ऑफ सप्लाई में सप्लाई मान लिया जाता था और आपको टैक्स पटाने की लायबिलिटी आ जाती थी। पर 13 अक्टूबर 2017 के बाद से गुड्स पे ये प्रोविजन को खत्म कर दिया गया, और अब आपको एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगर होता है फॉर गुड्स तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। टाइम ऑफ सप्लाई फिर से समझ लीजिए कि टाइम ऑफ सप्लाई कब लगता है। टाइम ऑफ सप्लाई तब होता है फॉर गुड्स जब आप कोई भी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं और इनवॉइस इशू कर रहे हैं, तो उसी समय आपको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। सेकेंड, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स में तो आपको दिखता है कि आप गुड्स कब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो उसी समय हम इनवॉइस जारी कर देते हैं। सप्लाई में क्योंकि एक इनविजिबल चीज़ है, आप उसको एक सर्विस दे रहे हैं, तो इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो है उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि आपको जिस दिन पैसा मिला, इसमें वो प्रोविजन एप्लीकेबल है कि अगर आप किसी से एडवांस पेमेंट लेते हैं फॉर एनी सर्विस तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस में पहली कंडीशन है या तो आपने उससे पैसा लिया हो या आपने उसको इनवॉइस दिया हो, और अगर आपने उसको इनवॉइस नहीं दिया है तो जिस दिन आपने उसको सर्विस दी हो, ये तीनों डेट में से जो भी पहले होगी उस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। इनवॉइस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जारी करने के लिए ये प्रोविजन है कि आपको जब भी आप कोई सप्लाई किसी को करते हो ऑफ सर्विस तो 30 दिन के अंदर आपको उसको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। तो आप समझिएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर आपने किसी को सर्विस प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल मैं सैलून में गया और मैंने वहां शेविंग करवाई, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। उस समय मैं शेविंग करवाया और पैसा देकर निकल गया, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हो जाएगा मेरा सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। तब मैंने उसको पैसा नहीं दिया था तो उसकी लायबिलिटी कितनी थी इनवॉइस जारी करने की? 30 दिन के अंदर। वो उसके पास 30 दिन का समय है कि वो 30 दिन में मुझे मेरी उस सर्विस के लिए इनवॉइस इशू करेगा, और जैसे ही वो इनवॉइस इशू करेगा तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। या तीसरी कंडीशन क्या है कि उसने इनवॉइस इशू ही नहीं किया, नहीं मैंने उसको पैसा दिया नहीं उसने मुझे इनवॉइस इशू किया, तो इस सिचुएशन में सरकार क्या बोलती है कि जिस दिन सप्लाई आपने दी थी अगर उसके 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उसी दिन से आपकी लायबिलिटी थी। तो तीसरी कंडीशन क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस तब हो जाएगा
जब पहली कंडीशन में आपने पेमेंट रिसीव कर लिया हो, दूसरी कंडीशन में आपने इनवॉइस इशू कर दिया हो, तीसरी कंडीशन में अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया है तो जिस दिन आपने वो सर्विस दी थी उस दिन वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, उसके हिसाब से आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज समझा दी। एक सबसे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में दो डिवीजन है, एक है सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा है सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ गुड्स में एट द टाइम ऑफ मूवमेंट जब आप इनवॉइस इशू करते हैं तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है, पर एट द टाइम ऑफ सर्विस उसमें तीन कंडीशन है, या तो आपने इनवॉइस इशू की हो, या आपने पेमेंट रिसीव किया हो, या फिर अगर आपने 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया है तो जिस दिन वो सर्विस कंप्लीट हुआ है उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमको इसी से पता चलता है कि किस वैल्यू पे हमको टैक्स लेना है। तो नॉर्मल कंडीशन में जहां पर आप और मैं रिलेटेड पार्टी नहीं है और आपके और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ जो भी मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं उसके पीछे आप मुझे कंसिडरेशन ही मेरा सोल कंसेप्ट है कि सोल कंसिडरेशन ही मुझे मिल रहा है, उस कंडीशन में वही वैल्यू को मैं एक वर्ड है ट्रांजैक्शन वैल्यू मानता हूं और वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है जिसपे मैं जीएसटी कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, मतलब मैं आपकी दुकान में कोई सामान खरीदने गया और आप और मैं रिलेटेड पार्टी नहीं है, उस कंडीशन में जो भी सामान की वैल्यू मैं आपको दूंगा वही मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। सेकेंड, रिलेटेड पार्टी किसको बोलते हैं? कॉमन सेंस से सोचिए, रिलेटेड पार्टी हर एक उस पर्सन को बोलेंगे जो आपसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्म है तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो आपके रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपके रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, आप जिसमें पार्टनर हैं डायरेक्टर हैं वो आपके रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, और आपके खुद के जो पार्टनर डायरेक्टर हैं वो सारे रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे फैमिली मेंबर्स भी मेरे रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। तो ये सारे रिलेटेड पार्टी होते हैं। अगर मैं रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो उस कंडीशन में मुझे ये देखना पड़ता है कि क्या इसमें मैंने जो वैल्यू दी है वो सही है कि नहीं है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस कंडीशन में वो लेंगे जो ओपन मार्केट वैल्यू है या सेम ट्रांजैक्शन के लिए अनरिलेटेड पार्टी से जो मैं पैसा चार्ज कर रहा हूं वो वैल्यू। ठीक है, दो चीज हमने समझ ली वैल्यू ऑफ सप्लाई में। एक, अगर मैं एक अनरिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा हूं और मेरा सोल कंसिडरेशन है कि मुझे पैसा मिले उस सर्विस के बदले या सप्लाई के बदले, तो वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई वही रहेगा। अगर रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी की कंडीशन में क्या होगा कि मैं उसको ओपन मार्केट वैल्यू या सेम ट्रांजैक्शन के लिए जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसको मैं लूंगा। एक बार वैल्यू ऑफ सप्लाई आप समझ जाते हैं तो उस पे जो भी आपका रेट ऑफ टैक्स है उसको आप लगाकर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लूंगा वो लूंगा इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।